क्लास बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की विशेषताएं या प्रकृति। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। उन विशेषताओं की चर्चा आज हम करेंगे। उनमें सबसे पहली विशेषता है सृजनात्मक प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए उपक्रम की स्थापना की जाती है या उपयोगिता हेतु कुछ भी नया कार्य सर्जित किया जाता है। इसीलिए उद्यमिता को सृजनात्मक प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट है विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया। उद्यमिता की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया है। यह निरंतर नहीं चलती रहती है। जैसा कि पॉल विल्सन ने कहा है कि उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है और तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। नेक्स्ट है अवसर खोजने की प्रक्रिया। अब उद्यमिता को अवसर खोजने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सर्जन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवसर कई विभिन्न स्रोतों से खोजे जा सकते हैं। वो विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? उसमें पहला है समस्याएं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की या संस्था की समस्या हो तो उस समस्या के समाधान में उद्यमिता के द्वारा अवसर खोजे जा सकते हैं। जैसे लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, तो वहाँ कोई भी व्यक्ति परिवहन की सुविधा उपलब्ध करने के अवसरों की खोज कर सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकताएं या आकांक्षाएं। उद्यमी लोगों की जो असंतुष्ट आवश्यकताएं हैं या इच्छाएं हैं उसके द्वारा भी अवसरों की खोज कर सकता है। नेक्स्ट है परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युग परिवर्तन का युग है और इस युग में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन परिस्थितियाँ, कानून, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में होते रहते हैं। उद्यमी उनमें उद्यमिता के अवसर खोज सकता है। जैसे पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने पर जो पब्लिशर है वो क्या करता है, किसी नई बुक का प्रकाशित करने का अवसर खोज सकता है। नेक्स्ट है आविष्कार। दुनिया में जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के जब परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के कारण नए नए आविष्कार होते रहते हैं और इन सब की सूचना संचार माध्यमों जैसे टीवी हो गया, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि से मिलती रहती है। जब भी कोई व्यक्ति उद्यमिता के अवसर ढूंढ सकता है, उदाहरण के लिए पेन बनाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है तो कोई भी व्यक्ति पेन बनाने और बेचने के उद्यम को अपना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। परिवर्तन जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसे प्रौद्योगिकी और तकनीकी में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार और प्रकृति में परिवर्तन, उत्पाद वितरण या कार्य निष्पादन प्रणालियों में परिवर्तन, वातावरण के घटकों में परिवर्तन या कुछ भी किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो सकते हैं। तो इन परिवर्तनों के द्वारा भी उद्यमी अपने अवसरों की खोज कर सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। जैसा कि हम जानते हैं आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी उत्पाद से बेहतर उत्पाद के निर्माण करने या विद्यमान उत्पाद में नए प्रकार के कच्चे माल के उपयोग का अवसर ढूंढ सकता है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित घटनाएं। अब कई बार कभी कभी कई अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती है
जैसे युद्ध हो सकता है, अतिवृष्टि हो सकती है, अकाल हो सकता है, भूकंप हो सकता है आदि कोई भी घटनाएं हो सकती है। तो इन घटनाओं में भी उद्यमी नए नए अवसरों की खोज कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार यानी इनोवेशन। उद्यमिता जैसा कि हम जानते हैं नवाचार पर ही आधारित है। जो उद्यमी नवाचार नहीं करता है उससे उद्यमी कहना उचित नहीं होगा। जैसा कि शुम्पीटर ने ही कहा है कि उद्यमिता नवाचारी कार्य है। वस्तुतः उद्यमिता नवाचार के लिए ही जन्म लेती है और नवाचार से ही विकसित और सफल होती है। उद्यमिता की प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीक, उत्पादन सामग्री या संसाधनों आदि में से किसी न किसी में कुछ भी नवाचार करता है या कोई इनोवेशन करता है तथा आवश्यक परिवर्तन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम यानी रिस्क। अब उद्यमिता के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे जोखिम के नाम से जाना जाता है। इसमें जोखिम निहित होती है। अगर किसी उद्यमिता में जोखिम नहीं हो तो उसे उद्यमिता ही नहीं कहा जाएगा। जैसा कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण है और वास्तव में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होती है। इसमें असफलता की दर भी बहुत ऊंची होती है तथा इसमें सफलता के अवसर यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अब जो उद्यमिता है उसमें जोखिम कई कारणों से हो सकती है। अब जैसा कि हमने देखा कि उद्यमिता में कुछ न कुछ इनोवेशन करते हैं, तो जो इनोवेशन किया वो इनोवेशन हो सकता है असफल हो जाए, या मूल्यों में उतार चढ़ाव होने पर, या ग्राहकों की रुचि फैशन आवश्यकता में परिवर्तन होने पर, या जो कंपटीशन है वो बहुत अधिक हो जाए, या जो प्रोडक्शन के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनकी आपूर्ति में कमी हो जाए। तो इन कारणों से डिफरेंट टाइप्स की रिस्क उत्पन्न हो सकती है। परिणाम स्वरूप उद्यमी को जो फाइनेंशियल रिस्क की बेयर नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो पारिवारिक है, सामाजिक है, मानसिक है, वैधानिक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जोखिमों को वहन करना पड़ता है। उद्यमी के असफल होने पर उद्यमी का धन ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और सामाजिक आघात भी लगता है। इससे उसका जो परिवार है वो भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों से घिर जाता है और उसकी जो सोशल स्टेटस है उसको भी धक्का लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन या उपक्रम की स्थापना और संचालन। उद्यमिता की प्रक्रिया में उपक्रम की स्थापना और संचालन करना भी शामिल होता है। इसमें उपक्रम या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न जो कर्मचारी उनको सौंपता है, ताकि उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा करवा सके। इसके अतिरिक्त वह संगठन के द्वारा ही अपने संसाधनों का अधिकतम कुशलता से उपयोग कर सकता है। वस्तुतः उद्यमिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी उपकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय चातुर्य और नेतृत्व क्षमता। इसमें प्रोफेसर हॉस्लिस ने कहा है कि प्रबंधकीय चातुर्य और नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू है। वित्तीय चातुर्य को वे गौण मानते हैं और उन्होंने कहा है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने और संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध और नेतृत्व क्षमता अधिक होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उद्यमिता के लिए प्रबंधकीय चातुर्य और नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट उद्यमिता की विशेषता है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। उद्यमिता उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वह उतना ही बड़ा उद्यमी बन सकता है। प्राय यह देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों की तुलना में जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं उनमें उच्च उपलब्धि की अभिलाषा अधिक होती है। इसके कारण उद्यमिता का डेवलपमेंट वहाँ अधिक देखा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है समर्पण। अब उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। उद्यमी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पित भाव से प्रयास करने होते हैं। अगर उसमें समर्पण की भावना नहीं होगी तो उसमें उद्यमिता की विशेषता भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित। उद्यमिता में पुरस्कार निहित होता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से समय, धन और प्रयासों का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमिता अपनाने पर पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना हो तो और साथ ही कार्य करने की स्वतंत्रता और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक प्रवृत्ति। अब उद्यमिता को रचनात्मक प्रवृत्ति भी माना गया है। जैसा कि शुम्पीटर ने कहा है कि रचनात्मक विनाश कार्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक व्यवहार है। महत्वपूर्ण प्रबंध विशेषज्ञ ब्रकर ने कहा है कि उद्यमिता न विज्ञान है और न कला है, यह तो बल्कि व्यवहार है। अतः जिसमें जितनी अधिक उद्यमिता होती है और जितने अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही वह प्रखर होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह व्यक्ति का लक्षण नहीं वरन आचरण है। अब उद्यमिता जो व्यक्ति का लक्षण नहीं है बल्कि एक आचरण दृष्टिगोचर होता है। जो व्यक्ति आचरण से जितना अधिक जोखिम उठाता है, नव प्रवर्तनकारी और सृजनशील कार्य करता है, उतना ही बड़ा उद्यमकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी कार्यों में आवश्यक। अब उद्यमिता की आवश्यकता केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। इसमें पीटर एफ ड्रकर की कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि उद्यमिता किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका जन्म वहीं से हुआ है। यह मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने संबंधी क्रियाओं के अतिरिक्त सभी क्रियाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण प्रधान प्रक्रिया। अब उद्यमिता की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता कि ये वातावरण प्रधान प्रक्रिया है, यानी आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक, भौतिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही जो विभिन्न लोग हैं वो विभिन्न उत्पादों, सेवाओं का निर्माण, उनमें सुधार, परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे और बड़े व्यवसायों में समान रूप से अनिवार्य। अब यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उद्यमिता सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य नहीं है, अपितु यह तो छोटे व्यवसायों की स्थापना और संचालन में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। वास्तव में यदि यह कहा जाए कि छोटे व्यवसायों में बड़े व्यवसायों की तुलना में उद्यमिता अधिक होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट उद्यमिता की विशेषता है परिवर्तनों की प्रवृत्ति। अब जो उद्यमिता है वो उद्यमी में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। मनुष्य, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य स्वभाव से क्या चाहता है, परिवर्तन चाहता है। तो उद्यमिता को अपनाकर वह अपने परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रकट कर सकता है। किसी उद्यमी की क्रियाओं, नवाचारों आदि से उसकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। लास्ट पॉइंट है मिट्टी से सोना बनाने की कला। अब उद्यमिता के द्वारा जो अनुपयोगी साधन है उनका उपयोग संभव किया जा सकता है। पीटर ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकती है। तो इस प्रकार से उद्यमिता की विभिन्न जो विशेषताएं हैं वो हमने डिस्कस की। आई थिंक आप लोगों को उद्यमिता की सभी विशेषताएं क्लियर हो गई होगी। ओके।